पंडित जी बोले कोई बात नहीं, हम उधार कर लेंगे, तुम तो संकल्प कर दो। बोले संकल्प करना जरूरी है? बोले हाँ संकल्प करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना संकल्प के नहीं होता, संकल्प करना आवश्यक है। अब लाला जी ने सोची ऐसा संकल्प करता हूं कि ब्राह्मण लेने घर तक पहुंचे ही ना। बोले लाला जी कितने का संकल्प करवाऊं? बोले पंडित जी 1.25 पैसे का संकल्प कर दो। अब तो 1.25 पैसे का संकल्प हो गया। संकल्प करके लाला जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो मैंने पंडित जी को दक्षिणा भी दे दी और मेरी जेब से भी कुछ नहीं गया, संकल्प भी हो गया, और पंडित 1.25 पैसे के लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा। लाला जी घर आए, रात को सोए, सुबह दुकान पे पहुंचे और जैसे ही दुकान का शटर उठाया पीछे से आवाज आ गई, लाला जी जय गंगा माई। पीछे पलट करके देखा वही पंडित जो गंगा जी पे मिला था सामने खड़ा हुआ है। पंडित जी आप? बोले हाँ लाला जी, आपने कल संकल्प किया, मैं संकल्प लेने आ गया, अब आप मुझे मेरी दक्षिणा दे दो। लाला जी बोले पंडित जी अभी तो दुकान खोली है, अभी तो बोनी भी ना हुई, और रात को जो घर गया था तो दुकान का जितना भी धन था वो सब घर रखे आया। आप एक काम करो, थोड़ी देर दुकान पे बैठो और मैं घर से पैसे लेके आता। घर गए, घर जाकर के पत्नी से बोले देख तूने कहा था ना दान करो दान करो। पंडित जी दुकान पे आ गए। पत्नी बोली पंडित जी दुकान पे आ गए, अब आप एक काम करो, उनको 1.25 पैसे नहीं, उनको 11 रुपए दे दो। बोले 11? मैं 11 पैसे भी नहीं दूंगा, जैसा मैं कह रहा हूं तू वैसा ही कर। पंडित जी दुकान पे तो आ गए, और दुकान पे मैं जाऊंगा नहीं तो वो घर भी आ सकते हैं, और जब घर आए तो तू रोना शुरू कर देना और कहना कि अभी आए, भोजन किया, पता नहीं क्या हुआ, जे लंबे लेट गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी घर पहुंचे और जैसे ही पंडित जी ने आवाज लगाई लाला जी जय गंगा माई, पत्नी ने रोना शुरू कर दिया। पंडित जी ने पूछा क्या हुआ? बोले क्या बताऊं पंडित जी, अभी अभी दुकान से आए, बाल भोग किया और एक हिचकी आई, पता नहीं क्या हुआ, जे लंबे लेट गए। पंडित जी ने हाथ पकड़ा, गले पे हाथ लगाया, नाक पे हाथ लगाया, लाला जी ने सांस रोक ली। अब पत्नी तो भीतर धीरे धीरे रो रही थी। पंडित जी द्वार पे चिल्लाने लगे, भैया लाला तो मर गया, लाला तो चला गया, भैया आ जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ। अब गांव वाले इकट्ठे हो गए। पंडित जी क्या हुआ? बोले लाला जी थे, कल संकल्प करके आए थे, आज मैं मांगने आया संकल्प, ये चले गए। गांव वाले समझ गए ये कहीं नहीं गया, ये नाटक कर रहा है, क्योंकि इसने देना नहीं सीखा ना, ये ब्राह्मण को देना नहीं चाहता। पंडित जी से कही पंडित जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अब तुम भी अपने घर जाओ, ये तो चला गया, अब तुम भी अपने गंगा जी पे जाओ। पंडित जी बोले तुमने क्या मुझको छोटा मोटा पंडा समझ रखा है? अरे मैं गंगा किनारे का पंडा हूं, पहले से अपना जजमान किसी को बनाता नहीं, और जिसको अपना जजमान बना लेता हूं उसके पूरे काम करके छोड़ता हूं। तो क्या मतलब? बोले अब तो इनकी अर्थी पूजन, 13वीं बरसी जब तक नहीं हो जाएगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। बोले अच्छा तो फिर ले चलो। अब तो लाला जी ठटरी पे कस गए, कंधे पे धर गए और आवाज लग गई राम नाम सत्य है। शमशान में पहुंच गए, चिता लग गई, चिता पे लाला जी लिटा दिए और दूर अग्नि जला दी गई। पंडित जी पहुंचे लाला जी के पास, सिर के पास, बोले देख मुझे पता है तू नाटक कर रहा है, आंख
खोल ले। बोले नहीं खोलूंगा। अरे खोल के देख तो ले। बोले अगर मैंने खोल के देख लिया तो तुम समझ जाओगे कि मैं जिंदा हूं। बोले वो तो मैं समझ ही चुका हूं कि तू जिंदा है, पर कम से कम खोल के तो देख ले। बोले नहीं खोलूंगा, तुम पैसे मांगोगे। बोले अच्छा तू मुझे दे मत, मुझसे कुछ ले तो ले। बोले अच्छा तुम मुझे दोगे। बोले हाँ मैं तुझे दूंगा, पर एक बार नेत्र खोल करके तो देख ले। बोले पहले मुझे वचन दो कि जो मैंने गंगा किनारे संकल्प लिया है वो आप भूल चुके हो, अब वो नहीं मांगोगे। पंडित जी बोले मैं संकल्प करता हूं कि जो तूने गंगा किनारे संकल्प किया उसको मैं भूल गया। बोले अच्छा भूल गए आप। बोले हाँ। मैं आंख खोलूं। बोले हाँ आंख खोल। और जैसे ही लाला जी ने आंख खोली तो क्या देखते हैं, मोर पंखधारी बांके बिहारी सामने खड़े हुए हैं, आज परीक्षा ले रहे हैं, देखूं तो सही कि तू कहां तक जाता है। कहने का भाव जो भी करो पूर्ण ईमानदारी से करो। क्या पता वो नारायण परीक्षा लेने कब आ जाए और कब हमें उसकी परीक्षा देनी पड़े। जब एक साल स्कूल जाते हैं ना तो 3 परीक्षाएं होती हैं कि नहीं। तो भगवान भी परीक्षा लेता है और उसकी परीक्षा बड़ी कैड़ी होती है, सख्त होती है। क्या पता कैसी परीक्षा ले ले, इसलिए जो हम कर रहे हैं हमें उस मार्ग पर ही डटे रहना है। जी नहीं, एक साल तो हनुमान जी की पूजा कर ली। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है। हाँ तेरा ही सहारा है, हमें तेरा ही सहारा है। हाँ तेरा ही सहारा है, हमें तेरा ही सहारा है। ओ श्याम तेरे भक्तों को, बोले बाबा श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। हाँ तेरा ही सहारा है, हमें तेरा ही सहारा है। हाँ तेरा ही सहारा है, हमें तेरा ही सहारा। श्याम तेरे भक्तों को मुर्गाना, श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। परेशान हूँ, आसान रास्ता है, तेरा परेशान हो। कैसे बचूं इनसे, आखिर में तो इंसान हो। कैसे बचूं इनसे, आखिर में तो इंसान हो। तेरी दया के बिना मेरे बाबा, तेरी दया के बिना अपना ना गुजारा है। श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा
बेबी गाने आज तो माने अपना अपने भी गाने मोरे काना की ऊंची अटारी मोह पे उतरा चढ़ा न जाए कह दियो मोरे गाना से मेरी भैया पकड़े ले जाए वो किसको लगे अपना अपने बिगाड़े किसको लगे अपना अपने ही बिगाड़े हाँ फुर्सत नहीं इनको मतलब में दीवाने फुर्सत नहीं इनको मतलब के दीवाने ओ प्रेमी हाँ प्रेमी अपने को मिला हाँ प्रेमी अपने को मिला जो तुझको बुला रहा है शाम तेरे बनना हो तेरा सहारा है तेरा ही सहारा है हमें तेरा ही सहारा है वो तेरा ही सहारा है वो तेरा ही सहारा शाम तेरे भगतों को तेरा ही सहारा है धातु पदमिं परस्य दुरंत बीजस्य रतंग पाणि यो मायया संतयानुवृत्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। अवतार नरसिंह अवतार हुआ। 15वां अवतार वामन अवतार कहलाया और 16वां अवतार भगवान परशुराम जी आए। 17वें अवतार में व्यास भगवान, 18वें में राम अवतार, 19वें में बलदेव अवतार, 20वें में कृष्ण अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार और 23वां बुद्ध अवतार। और जब कलयुग का अंत होगा तब 24वां अवतार कल की अवतार होगा। इस तरह भगवान के ये मुख्य 24 अवतार हैं और इन्हीं 24 अवतारों का वर्णन सूत जी महाराज बता रहे हैं। राजन, यद्येतदीक्षं तदीक्ष पृच्छति मुनो जगदस्तुव श्रियानुपुंसा नतुसुदा विभक्ते यस्यानुदेवे न महंत एका। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, एक दिन की बात है, व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर उदास बैठे हुए हैं और उसी समय नारद जी का आगमन होता है। और जैसे ही नारद जी आए, नारद जी को देख करके व्यास जी खड़े हो गए। व्यास जी बोले, नारद आपका आगमन हुआ, हमारे भाग्य जागृत हो गए। अब आप ये बताइए आप कहां जा रहे हैं? बोले, भगवान मैं इधर से निकल रहा था, आपको उदास देखा तो आपकी उदासी का कारण पूछने के लिए आ गया कि आप उदास क्यों हो। व्यास जी बोले, मेरे मन में संतोष नहीं है, क्योंकि पहले मैंने एक वेद लिखा, एक वेद के 4 वेद कर दिए, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं मिली। मैंने एक शास्त्र के 6 शास्त्र कर दिए, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं मिली।
मैंने एक पुराण के 18 पुराण बना दिए, लेकिन अभी तक संतुष्टि नहीं मिली। अब कुछ ऐसा लिखना चाहता हूं जिससे मेरे मन में संतुष्टि आ जाए, शांति आ जाए। बोले तो आप भागवत लिखो ना। भागवत ये क्या है? बोले भागवत भगवान के उपदेश का नाम भागवत, भगवान के निवास का नाम भागवत, स्वयं भगवान का नाम भागवत, और भगवान के भक्त का नाम भागवत। आप भागवत लिखो ना, और भागवत की कृपा मुझ पर देख लो। नारद जी कह रहे हैं मुझे ही देख लो, भागवत जी की कृपा। मैं पूर्व जन्म में कौन था? मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, और मेरी मां एक गांव में गाय दुहने का कार्य किया करती थी। एक दिन मेरे गांव में संत आए, और जब संत आए तो मैं संतों की सेवा में चला गया। मैं संतों के लिए जल लाता, संतों के लिए पुष्प लाता, संतों के लिए फल लाता। संत जब भोजन करते तो उनको भोजन कराता। संतों ने मेरे ऊपर कृपा की और उन्होंने मेरा नाम रामदास रख दिया। अब तो जब भी कोई कार्य होता मुझको बुलाते, बच्चा रामदास आ जाओ, ये कार्य करो, बच्चा रामदास आ जाओ। मैं संतों की सेवा में लगा रहता, और जब संत भोजन कर लेते उनकी जूठन इकट्ठी करता और मैं स्वयं भोजन करता। एक दिन संत जब जाने लगे तो मैंने उनके चरण पकड़ लिए, और मैंने चरण पकड़ करके कहा, गुरुदेव आप तो चले जाओगे, फिर मेरा मन नहीं लगेगा, मैं क्या करूंगा? संतों ने मेरे ऊपर कृपा की और मेरे कान में एक मंत्र दिया। बोले बेटा रामदास, जब हम चले जाएं तब इस मंत्र का जाप करना, और जब इस मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हें हमारे पास होने की अनुभूति होगी। नारद जी ने ऐसा ही किया। संत तो चले गए, नारद जी ने स्नान किया, स्नान करके अपनी कुटिया में भजन करने लगे, माला करने लगे। उसी समय इनकी मां आ गई, और मां ने जब देखा कि छोटा सा बालक भजन कर रहा है, क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के नारद जी की पिटाई कर दी। बाबा जी बनेगा क्या? अब तो नारद जी को क्रोध आने लगा कि मेरा मन भगवान के जाप में लग रहा है, भगवान के नाम में लग रहा है, और मेरी मां मुझे भजन नहीं करने देती। क्या करूं? भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, अगर मेरे और तेरे बीच में कोई कंटक है तो वो कंटक है मेरी मां। हे प्रभु, कैसे भी करके इस कंटक को निकालो। प्यासी मेरी मां सायंकालीन सत्र में लौट करके आ रही थी, और उसी समय एक सर्प ने उनका दंशन कर लिया। सर्प के दंशन से मेरी मां का प्राणांत हो गया, और मेरे पास जब सूचना आई कि तुम्हारी मां का प्राणांत हो गया, पहले तो मैं नाचा, खूब नाचा, और उसके बाद बैठ करके रोने लगा। खुशी इस बात की हुई कि अब मैं भगवान का भजन करूंगा तो कोई रोकने वाला नहीं है, और दुख इस बात का हुआ कि मेरी मां मुझसे कितना प्रेम करती थी, आज वो छोड़ करके चली गई। मेरी मां का मेरे सिवा कोई नहीं था, और मेरी मां के सिवा कोई नहीं। नारद जी ने अपनी मां के शरीर को कुटिया में रखा, और अग्नि लगा करके नारद जी प्रस्थान कर गए। और आज ब्रह्म सरोवर पर बैठ करके
जो मंत्र नारद जी को प्राप्त हुआ था उसका जाप करने लगे। जाप करते 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 एक बार को छवि का दर्शन हुआ और जैसे ही दर्शन हुआ नारद जी का ध्यान खुल गया। कहाँ गया वो, कहाँ गया वो जो अभी सामने आया था। आकाशवाणी हुई, नारद अगर तुम्हें दर्शन करना है तो पहले ये शरीर को छोड़ना पड़ेगा। अब तो नारद जी भूखे प्यासे नदी के किनारे पड़े हुए हैं और धीरे धीरे उनके शरीर से प्राण निकल गए। ब्रह्मा जी उसके बाद मेरे ऊपर कृपा हुई और मैं आज ब्रह्मा का मानस पुत्र हूं, कहीं भी जा सकता हूं। ये उसी की कृपा है। जो संत मेरे गांव में आए थे उन संतों ने जो मुझे मंत्र दिया था, ये उसी की कृपा है कि मैं आज त्रिलोकी में भ्रमण करता हूं। और ये भागवत मेरे पिता ब्रह्मा ने सर्वप्रथम मुझे दी थी। अहमेवासमीमाग्रे नान्यसत्सद तत्परम्। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करके नारद जी चले गए और आज व्यास जी ने गणेश जी का ध्यान लगाया। गणेश जी हमारे प्रथम लेखक हैं जिन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया था। अपने दांत से पत्थरों पर ग्रंथ लिखे थे गणेश जी ने, तभी तो उनका एक दांत टूटा है। व्यास जी ने बुलाया, बोले व्यास जी आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया, बताओ क्यों बुलाया। बोले भैया हमें एक ग्रंथ निर्माण करना है, आप आओ और लेखन कार्य प्रारंभ करो। गणेश जी बोले प्रभु एक बात बताऊं। बोले हाँ, लिख तो मैं दूंगा, लिखने में कोई समस्या नहीं है, परंतु मेरी एक शर्त है। जब मैं लिखूंगा तो मेरी कलम बंद नहीं होनी चाहिए, और यदि मेरी कलम बंद हो गई तो ग्रंथ को जहां तक लिखा होगा वहीं तक छोड़ करके मैं चला जाऊंगा। व्यास जी बोले भैया वक्ता का काम तो बोलना होता है, लिखने का काम तो लेखक का होता है। वक्ता से कभी कभी गलती हो जाती है, क्योंकि वक्ता का ध्यान इधर उधर हो जाता है तो शब्द गलत निकल जाते हैं। लेकिन लिखने वाले को सोचना चाहिए कि उसको क्या लिखना है। मन में विचार करके गणेश जी बोल तो हम देंगे, लेकिन क्या लिखना है क्या नहीं लिखना ये आपको तय करना है, तभी आप लिखेंगे। ग्रंथ लिखना प्रारंभ हो गया और जैसे ही ग्रंथ का लेखन कार्य प्रारंभ हुआ, आज नारद जी ने मन में सोचा, बोले भैया ग्रंथ तो लिखने लगा, लेकिन ग्रंथ के लिए वक्ता भी तो होना चाहिए। आज भोलेनाथ के पास पहुंचे और जैसे ही भोलेनाथ के पास पहुंचे क्या देखते हैं, भोलेनाथ भगवान गलितं चांडम जीवयेनमिहास्तिवे श्रीमद्भागवत पीयूषे काजीववाप्तका। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके नारद जी माता पार्वती के पास पहुंचे